एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या जिसको हम लोग CSOMB यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं। इस जो टॉपिक है इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे जल्दी से। देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज द मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन। जैसे कि आपको पता है ईयर की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि ईयर के 3 टाइप्स होते हैं या 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आउटर ईयर, देन आता है हमारे पास मिडल ईयर और उसके बाद में आता है इनर ईयर। जो मिडिल ईयर होता है ना उसके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया या फिर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। बेसिकली ये मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन है ऑफ ग्रेटर देन 2 वीक्स दैट रिजल्ट इन एपिसोड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा या फिर जो 14 डेज होते हैं उससे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर के अंदर और जिसकी वजह से ईयर के अंदर से कुछ डिस्चार्ज भी होगा फ्लूइड का, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से आपको ये बीमारी जो होती है देखने को मिलती है। सबसे पहले तो है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। अब एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जो हाइपरट्रॉफी वर्ड होता है ना वो किसी भी कोई भी सेल्स होती है ना उनके एक्सेसिव डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पैच ऑफ टिश्यू दैट साइड एट द बैक ऑफ नेजल पैसेज। जो नेजल पैसेज होता है उसके बैक में जो हमारे पास टिश्यूज का पैक होता है ना वहां पर एक्सेसिव हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपको जो मिडल ईयर है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। अब स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन क्या है? अब सबसे पहले तो जो स्टेशन ट्यूब होती है वो क्या होती है ये समझना है। तो क्या होता है? वे दैट कनेक्ट द मिडल ईयर टू द थ्रोट हेल्प इन एयर प्रेशर। क्या होता है ना जो हमारे पास मिडल ईयर होता है वहां से लेकर के जो थ्रोट होता है ना थ्रोट वाला पार्ट होता है वहां पर एक ट्यूब होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि बेसिकली क्या करती है ना एयर प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करती है बॉडी में। वो जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं स्टेशन ट्यूब। और अगर ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर कोई भी डिसफंक्शन देखने को मिलेगा या फिर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो उसकी वजह से जो मिडिल ईयर वाला पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, अगर ईयरफोन यूज किया है ज्यादा या फिर किसी पर्सन ने अपने ईयरफोन या फिर जो ईयरबड्स है उनको शेयर किया है तो किसी भी तरीके से अगर इन्फेक्शन जो है वो ईयर के अंदर कॉज हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी ट्रेवल करके पहुंच सकता है ईयर तक, तो उस वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलर्जी और इन्फेक्शन भी यहाँ पर इसके कॉज है। नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होता है ना उसके अंदर अगर कोई परफोरेशन है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बेसिकली हम लोग जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं उसके अंदर अगर कोई भी होल हो जाता है उस होल को बोलेंगे परफोरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, होल की वजह से जो भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज होगा और उस कंडीशन की वजह से ओटाइटिस मीडिया या फिर जो हमारे पास CSOM है वो कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में जिनको हम लोग साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो इस कंडीशन के अंदर हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा और हियरिंग लॉस को हम लोग बोलते हैं डेफनेस हमारी मेडिकल टर्म के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईयर ड्रेनेज के बारे में। ईयर हमारे पास ईयर ड्रेनेज देखने को मिलता है हमको इस कंडीशन के अंदर जिसके अंदर से ईयर के अंदर से आपको फ्लूइड का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसके अलावा परसिस्टेंट डीप ईयर पेन, डीप ईयर पेन देखने को मिलेगा, ईयर के अंदर ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक आपको
ईयर पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फीवर देखने को मिलेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम, सो यहाँ पर जो स्टेशन ट्यूब है वो भी अफेक्ट होगी। एयर बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो इसकी वजह से वर्टिगो देखने को मिलेगा। वर्टिगो का मतलब होता है जो बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है बॉडी को। सो इसके अलावा क्या है, टेंडरनेस ऑफ मेस्टोइड, जो मेस्टोइड बोन होती है हमारे कान के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली ये आपका ईयर वाला पार्ट होता है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेस्टोइड बोन। आप गूगल करके भी देख सकते हो इसकी लोकेशन को। उसके अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अब टेंडरनेस का मतलब होता है कि कोई भी एरिया है ना जहां पर आप लोग हाथ लगाओगे और पेन प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन को या सिचुएशन को बोलेंगे टेंडरनेस। तो जो मेस्टोइड बोन होती है ना, वहां पर अगर हम लोग टच करेंगे तो पेन फील होगा उस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा टेनाइटिस देखने को मिलेगा आपको। टेनाइटिस के अंदर क्या होता है ना, आपको रिंगिंग सेंसेशन या कान के अंदर साउंड सुनाई देता है, रिंग रिंग सेंसेशन सुनाई देती है। इरिटेबिलिटी इन ईयर, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी ईयर के अंदर। पेन में बी एक्सटेंड टू हेड और फ्रंटल बोन, जो फ्रंटल बोन होती है ना ब्रेन की, वहां पर और हेड वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर भी पेन जो है वो एक्सटेंड करेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशंस होती है या कौन से ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिनको इम्प्रूव करने की वजह से इस कंडीशन के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स आपको पता होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने वाली कुछ ड्रग्स होती है जो कि डिजाइन की जाती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देखने को मिलेगी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आल्सो यूज्ड, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी यहाँ पर यूज की जाती है। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप्स आती है ना कुछ ईयर के लिए, इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग ग्रैन्युलेशन। सो अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर ग्रैन्युलेशन यानी कि उसके अंदर और ज्यादा इंक्रीमेंट या फिर वो और ज्यादा क्या बोलते हैं, बड़े ना, इस कंडीशन के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप्स भी डिजाइन की गई है जो कि हम लोग यूज करते हैं। फीवर की कंडीशन को रिलीफ देने के लिए एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स यहाँ पर यूज की जाती है और पेन के लिए एनाल्जिक्स भी यहाँ पर यूज की जाती है। सो ये सब हमारे पास कुछ मेडिकेशंस थी और उनके जो काम थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी सर्जरीज जो है वो करवाई जाती है। सबसे पहले है मायरिंगोप्लास्टी। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बाकी जो स्पेलिंग्स है वो तो यहाँ पर सारी करेक्ट लिखी हुई है। सो मायरिंगोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, रिपेयर ऑफ होल ऑफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बाय प्लेसिंग अ ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू और जेल इनटू होल। सो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, कान का जो पर्दा होता है, अगर उसके अंदर कोई भी होल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ईयर ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर या मायरिंगोप्लास्टी के अंदर क्या किया जाता है, जो ग्राफ्ट होता है या टिश्यू और जेल होता है ना, उसके एक मिक्सचर को यहाँ पर प्लेस किया जाता है और उस होल को जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा मायरिंगोटॉमी क्या होता है, अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द ईयर ड्रम टू अलाउ फ्लूइड टू ड्रेन। सो जो भी फ्लूइड है ना उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारे पास जो ईयर ड्रम होता है उसके अंदर एक होल क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ निकाल लिया जाए। नेक्स्ट है टिम्फेनोप्लास्टी, रिपेयर द परफोरेटेड ईयर ड्रम। जो परफोरेटेड ईयर ड्रम है, यानी कि जो ईयर ड्रम है ना, और परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें होल प्रेजेंट होता है, उसको रिपेयर करने के लिए टिम्फेनोप्लास्टी भी यहाँ पर की जाती है। सो ये थे हमारे पास कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ग्रेजुएशन एग्जाम देखोगे ना, तो ग्रेजुएशन एग्जाम के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको कुछ की पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए आप इसको एक बार देख के ही जाना। सबसे पहले है असेस द डॉक्यूमेंट द लोकेशन, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन। अब सबसे पहले तो क्या है, लोकेशन आपको असेस करनी है नर्स को कि भाई किस जगह पर पेन है, इंटेंसिटी डिसाइड करनी है यानी कि कितना ज़्यादा पेन है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, इन तीनों चीज़ों को असेस करना है नर्स को। ऑब्जर्व द ईयर, सॉरी यहाँ पर ईयर है,
ईयर कैनाल फॉर इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग एंड टिम्फेनिक मेम्ब्रेन फॉर रेडनेस। ईयर कैनाल को आपको ऑब्जर्व करना है इन्फ्लामेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को रेडनेस के लिए भी ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है गिव एनाल्जेसिक्स सच एज एसिटामिनोफेन। एनाल्जेसिक्स जो है यहाँ पर देनी है। यूज एनाल्जेसिक्स ईयर ड्रॉप्स, अप्लाई हीटिंग पैड और वार्म वाटर बॉटल। वार्म वाटर बॉटल जो होती है और जो हमारे पास एनाल्जेसिक्स ईयर ड्रॉप्स होती है उनको भी यहाँ पर एडमिनिस्टर करना है या पेशेंट को प्रोवाइड करनी है पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ऑब्टेन पेशेंट्स ओटोलॉजिकल हिस्ट्री, ओटोलॉजिक हिस्ट्री। ओटोलॉजिक हिस्ट्री का मतलब होता है ईयर से रिलेटेड कोई भी पास्ट सर्जरी या फिर कोई भी पास्ट प्रॉब्लम है उसकी पूरी हिस्ट्री को ऑब्टेन करना है। सच एज प्रीवियस ईयर इन्फेक्शन, जैसी कोई भी प्रीवियस ईयर इन्फेक्शन है, एक्सपोजर ऑफ वाटर, एलर्जी है अगर कोई, और ईयरफोन का जो एक्सेसिव यूज है या नहीं, इन सारी चीजों को असेस करना है, इनकी हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। इसके अलावा परफॉर्म एन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ईयर का वो भी यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। एंटीपायरेटिक्स और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो है उनको प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्टर करना है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा एलिमिनेट एलर्जीज एंड अपर रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स सच एज टबैको, स्मोक और डस्ट इरिटेंट्स। सो हमने अभी ईटियोलॉजी के अंदर देखा था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है ये ओटाइटिस मीडिया। सो इसको इरिटेट जो भी इरिटेंट्स होते हैं सच एज टबैको हो गया, स्मोक हो गया या डस्ट इरिटेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करना है। इसके अलावा इनकरेज ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। जो भी न्यूट्रिशन एक्सरसाइज है वो सब आपको प्रमोट करनी है। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस। शॉर्ट सेंटेंस और सिंपल लैंग्वेज जो है यहाँ पर यूज करनी है। यूज बोर्ड्स, कंप्यूटर्स और अदर राइटिंग टूल्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन इन सीवियर केसेस। बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको बोर्ड्स, कंप्यूटर्स का यूज भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपेयर पेशेंट्स फॉर सर्जरी इफ नीडेड। सो अगर पेशेंट को सर्जरी की नीड है तो आपको उसके लिए भी उसको प्रिपेयर करना है, वो भी नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो ये थे हमारे पास टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।